बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम ओवरथिंकर्स का एक बहुत बड़ा मसला होता है। हमारी जो ओवरथिंकिंग है ना, वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती रहती है, सक करती रहती है, चूसती रहती है और हम हर ख़्याल पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते रहते हैं और इस चीज़ की वज़ह से हम बहुत ज़्यादा तंग रहते हैं, आवाज़ार रहते हैं, हमारी रातों की नींद ख़राब हो जाती है, हमारी डाइट ख़राब हो जाती है, स्टमक ख़राब हो जाता है, गट इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, नींद के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। कहीं भी कोई भी काम तरीके से नहीं कर पाते। प्रेज़ेंट मूवमेंट में तो आ ही नहीं पाते। हर तरफ ख़्याल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसे होगा तो वैसे होगा, मैं मर जाऊँगा, मैं तो रात को मर जाऊँगा, मैं तो सुबह मर जाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों में नहीं जा सकता, मैं तो बात नहीं कर सकता, मेरे से तो बात नहीं होगी, मैं ये करूँगा तो ये होगा, मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, बाइक चला रहा हूँ तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं फलाँ से मिलने जाऊँगा तो मुझसे बात ही नहीं होगी, मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। मैं कोई असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ, हर मूवमेंट में हमने थॉट्स को, इस थॉट के जोल को, झूठ को सच मान लिया। और इसी चीज़ की वजह से हम अपनी एनर्जी लगा-लगा के जो है ना, अपने आप को मारते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं और हम एक आइसोलेशन में आते जा रहे हैं, एक कम्फ़र्ट ज़ोन में आते जा रहे हैं। हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, जो लोग जॉब मैंने बहुत से लोगों को देखा उन्होंने जॉब क्विट कर दी, बहुत से लोगों ने बिज़नेस क्विट कर दिए। किसी को रिलीजियस थॉट थे, किसी को सुसाइडल थॉट थे, किसी को कोई जो है वो किसी तरह के थॉट्स थे। हर तरह के थॉट से बहुत से लोगों ने तंग आके अपने आप को एक आइसोलेशन में डाल दिया, एक कंफर्ट ज़ोन में डाल दिया। इवन मैंने खुद अपना कॉल सेंटर जो है वो ऑनलाइन कुरान सर्विसेज़ जो थी, वो मुनक़ता कर दी, सिर्फ़ इस वजह से कि मुझे रिलीजियस थॉट्स आते थे। देखो थॉट्स और थिंकिंग में बड़ा फ़र्क होता है, मैं इस पे बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक दिन में एक इंसान को 65,000 से लेके 85,000 तक ख़यालात आते हैं। उसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव कम होते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सिर्फ़ नेगेटिव की तरफ देखते हैं, तो वो नेगेटिव हमें हाइलाइट होकर आता है और पॉजिटिव जो है वो पीछे छुप जाता है। अब जो ख़्याल होता है ना, वो एक कुदरती प्रोसेस है। वो किसी को भी, किसी भी चीज़ के बारे में आ सकता है। वो अगर आप टीवी देख रहे हैं, तो किसी और चीज़ के बारे में आ जाएगा, कपड़े धोने के बारे में आ जाएगा। आप कपड़े धो रहे हैं, तो आपको ख़्याल आ जाएगा, कपड़े धो के मुझे ये काम करना चाहिए। कोई भी ख़्याल आ सकता है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का ख़्याल आ सकता है। वो नेक भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो अच्छा भी है, बुरा भी है। अब जब आप उस ख़्याल को पकड़ लेते हैं, आप उस पे अपनी एनर्जी लगा देते हैं कि ये मुझे ख़्याल क्यों आया? आप उसको सोचना शुरू हो जाते हैं, आप उसको एक ताकत देना शुरू कर देते हैं, आप उसमें एक कॉन्सेप्ट डालना शुरू कर देते हैं। एक प्रॉब्लम जो है ना वो को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है? आप उसे अटेंशन देते हैं, तवज्जो देते हैं, फ़ोकस देते हैं, वो चीज़ बढ़ के बड़ी हो जाती है। तो कोई भी चीज़ जो आपके फ़ोकस में आएगी, आपकी 5 सेंसेस में आएगी, वो आपकी एनर्जी को चूसेगी। आपकी एनर्जी को वो इस्तेमाल करेंगे। मैं जो भी बोल रहा हूँ, इससे मेरी एनर्जी लग रही है। आप जो भी देख रहे हैं, आपकी आँखों की एनर्जी लग रही है, कानों की एनर्जी लग रही है। हर चीज़ में आपकी एनर्जी लगेगी। आप थ्रू आउट द टाइम सुबह से लेके रात तक सिर्फ़ नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करके, उस नेगेटिविटी को फ़ीड अप करके नेगेटिविटी को जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ़ीड अप कर देता है, तो वो एक नेगेटिव माइंडसेट को कैरी करता है और नेगेटिव माइंडसेट बहुत सी स्टडीज़ ये बता चुकी हैं कि वो ज़्यादा बीमार होता है, वो ज़्यादा नाकाम होता है, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब होने की वो उस आता ही नहीं है, वो नाकामियों की तरफ ही रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे जी कि हमारा बॉस तो बहुत ये है, वो हो सकता है अब हुआ हो या हो सकता है पहले भी हुआ हो। तो ये जो कुदरती केसेज़ होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ नेगेटिव एनर्जी कैरी करने से, ज़हन में उल्टे-सीधे ख़्यालात कैरी करने की वजह से उसी जो है ना वो झोल में फँस गए और उसी के अंदर वो चले गए और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने की बजाय वहीं पीछे लेकर आते गए। अभी अभी कुछ देर पहले जंग की एंग्ज़ायटी लोगों को शुरू हो गई। कितनी जंग की एंग्ज़ायटी की वजह से लोगों ने कितनी-कितनी एंग्ज़ायटी ट्रिगर कर ली, कितना फ़ियर ऑफ डेथ कर लिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब पाकिस्तान में सैलाब का आ गया, उधर से निकले अब सैलाब का आ गया। अब सैलाब के बारे में ओवरथिंकिंग हो रही है, फ़ियर ऑफ डेथ ट्रिगर हो रहा है।
एंग्ज़ायटी ट्रिगर हो रही है। क्या है? हम अपने हर ख़्याल को सच मानते जा रहे हैं। उस पे वही जो है ना वो पूरी कंसंट्रेशन दे रहे हैं, पूरा डिसीज़न उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं कि डिसीज़न कर रहे हैं कि उसके अंदर अच्छा ये करना चाहिए, अच्छा ये करना चाहिए। उसको प्रॉब्लम को लेके जा रहे हैं, उसको प्रॉब्लम साइड पे बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो एनर्जी तो स्पेंड कर रहे हैं हम। अगर हम अपने ख़यालात को जस्ट बी लाइक अ वाटर, ब्रूस ली वाली बात पे आ जाते हैं। बी लाइक अ वाटर कि जो भी आपका ख़्याल है, उसको अगर आप बी लाइक अ वाटर देखते हैं, उसको उसका कोई रंग नहीं है, कोई उसमें फीलिंग्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसको पानी की कोई अपनी तो कलर नहीं होता, अपने कोई शेप नहीं होती। कलरलेस होता है, शेपलेस होता है। तो इसी तरह जो आपका ख़्याल है, वो भी एक कलरलेस है, वो भी एक शेपलेस है। आप उसमें फीलिंग्स इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें सारा कुछ करते हैं। तो ये वो चीज़ साइकोलॉजिकली आपका एक पैटर्न डेवलप कर देती है। वो पैटर्न जो होता है, हर नए थॉट को वही पैटर्न मिल जाता है। क्योंकि वो आपका बिलीफ सिस्टम बन गया ना कि अब मुझे मौत का ख़्याल आएगा तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। अब क्या है कि वो मेरे अंदर पैटर्न आ गया, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, मेरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, मेरे पेट में बटरफ्लाई फीलिंग्स आ जाएँगी, मेरी टाँगें कँप-कँपाएँगी। पहली बार ये थोड़ी नोटिसेबल होंगी। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता यूँ, यूँ, यूँ क्विक ब्रेन एक वायर की तरह काम करता है। ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स के अंदर जो है ना वो चलती है। तो आपने ख़्याल आया भूम, आपने ब्रूम, ये जो ख़्याल आया, आपने पैटर्न एग्ज़ीक्यूट कर दिया। ख़्याल आया, आपने पैटर्न एग्ज़ीक्यूट कर दिया। यही कर रहे हैं आप। ख़्याल आ रहा है, सच मान रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। ख़्याल आ रहा है, सच मान रहे हैं, एनर्जी ख लगा रहे हैं। यही चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में करके अपने आप को तबाह-व-बर्बाद कर रहे हैं। चाइनीज़ फ़िलॉसफ़र लाओ त्ज़ू ने एक बात बड़ी प्यारी कही कि हमेशा ठहरे रहो, सब्र और तहम्मुल में रहो। अगर ज़िंदगी में हम यही बात दीन इस्लाम की करते हैं कि अगर हम ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल में आ जाएँ, बुर्दबारी में आ जाएँ, आपको पता है जो लोग एंग्ज़ायटी में होते हैं ना, उनमें सब्र की जो वो एक जो पैरामीटर होता है ना, वो बहुत कम होता है। मैं भी उन्हीं में से हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सब्र को डेवलप करना सीखा। ज़िंदगी में सब्र एंग्ज़ायटी की सबसे बड़ी एंटीडोट है। सब्र करना सीखें, ज़िंदगी में रुकना सीखें, ठहरना सीखें, अभी, अभी, अभी वाली जल्दबाज़ी को ख़त्म करना सीखें। ये अभी-अभी के जो पैटर्न है ना, ये भी पैटर्न्स हैं। ये आपने अभी-अभी करके बनाए हैं। एक बार आपने अभी कोई चीज़ माँगी, अभी के ऊपर काम किया, फिर अभी कोई चीज़ माँगी, फिर अभी पे काम किया, तीसरी बार, चौथी बार, वो स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ढम! अभी, अभी। एक बार एक्सपीरियंस किया, 2 बार एक्सपीरियंस किया, 3 बार एक्सपीरियंस किया तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन गया। अभी नेगेटिव को पकड़-पकड़ के आपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया अपने अंदर कि हर नेगेटिव थॉट पे एनर्जी देनी है। इसको रोकना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में एनर्जी लगेगी। देखो, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, 2 रास्ते हैं, मेरी वीडियोज़ टोटली फ्री हैं। या तो इन पे टाइम लगा लो या तो मेरा टाइम ले लो। फिर मेरा टाइम लोगे तो वो पेड होगा और वो अच्छा खासा पेड हो जाएगा। उसमें फिर आपको बड़ी चीज़ें आ जाएँगी। या तो खुद करो या किसी से करा लो। सारी चीज़ें करनी दोनों सूरतों में चॉइस आपकी है, लेकिन मेहनत दोनों सूरतों में लगनी है। हर ख़्याल को जिसको बहुत ज़्यादा समझ कर देख लिया है, पहले स्टेप पे उसको कलरलेस करके देखो। जस्ट ऑब्ज़र्व ख़्याल क्या है? मैं मर जाऊँगा। जी ठीक। ये हो जाएगा। जी ठीक। दुनिया उलट उलट जाएगी। जी ठीक। सैलाब आ गया, मेरे घर में पानी आ जाएगा। जी ठीक। जी ठीक। जी ठीक। जी ठीक। जी ठीक। ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। वही जो आपको बहुत ज़्यादा अभी तंग कर रहा था, वही जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा था ना, वो चीज़ यूँ, यूँ, यूँ आपकी पकड़ में आएगी। आपको मैं एक एनएलपी की टेक्नीक सिखाता हूँ, बहुत शॉर्ट सी करके सिखाऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। सिंपली, सिंपली आपने आँखें बंद करनी है, 5 दफ़ा नाक से लंबा गहरा साँस लेना और मुँह से छोड़ना है। अब आप इमेजिन करें कि जितने भी ख़्यालात आपको आ रहे हैं, उन सारे ख़्यालात को आने दें। इनको रोकना नहीं आपने, कोई फीलिंग्स आपने इन्वेस्ट नहीं करनी। आने दें इनको, आने दें और आने दें और आने दें। जो डर लग रहा है, जो तकलीफ़ आ आने दें, आने दें, आने दें। आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना। आने दें इनको, आने दें। इमेजिन करें कि ये जितने भी ख़्यालात हैं, आपके सामने एक रेड बॉक्स है। ये सारे के सारे ख़्यालात पर्चियों की सूरत में इनको लिखें और उस रेड बॉक्स में डालते जाएँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब सारी पर्चियाँ इस रेड बॉक्स में डाल के
यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता 10 कदम पीछे जाए, फिर 20 कदम, फिर 30 कदम, फिर 40, फिर 50, फिर 100 स्टेप्स। 100 स्टेप्स पे इसको देखें, ये बिल्कुल एक छोटा-सा डॉट है रेड कलर का और अब ये गायब हो गया। कैसा महसूस हो रहा है? वो जो भी महसूस हो रहा है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ-साथ अपनी डाइट चेंज करें। डाइट का बहुत गहरा ताल्लुक है आपके गट पे। गट में मैं बहुत सी बात कर चुका हूँ, डाइट कैसी होनी चाहिए वो भी आपको देखनी पड़ेगी। स्लीप, जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी उतने क्वालिटी थॉट होंगे। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, एनएलपी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा डी-अटैचमेंट की टेक्निक सीखें, डीप ब्रीथिंग किया करें। ब्रीथिंग पैटर्न आपका सही होना चाहिए। एंग्ज़ायटी में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जिस पे करती है 2 चीज़ें होती है, एक तो आपकी फिज़ियोलॉजी, एक आपके डीप ब्रेथ। आपने फिज़ियोलॉजी चेंज करनी है, दीवार के साथ लग के ना ऐसे, दीवार के साथ लग के हाथ नीचे करें। उससे भी जो है ना वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग कंट्रोल होती है। डीप ब्रीथिंग करें। अपने ख़्यालात को पहली बात तो ये कि आप ख़त्म नहीं कर सकते, चेंज करते हैं, नेगेटिव से पॉज़िटिव, नेगेटिव से पॉज़िटिव, नेगेटिव से पॉज़िटिव करें, 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 आपका ब्रेन पैटर्न बन जाएगा और हर थॉट को कोशिश ये करें कि नए मीनिंग्स देने की कोशिश करें। जैसे आपको ख़्याल आता है, फूड फ़ोबिया की बात करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, फूड फ़ोबिया पे। मैं ये नहीं खा सकता, कोई भी चीज़ है। आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ खा सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। 10 लाइनें बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने उसकी तारीफ़ के बारे में बतानी है, खाने की तारीफ़ के बारे में। मेरे लिए मुझे ये फ़ायदा करेगी। 10 तारीफ़ रोज़ाना, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको 10 लोग तारीफ़ करते हैं ना, तो आपको उतनी खुशी नहीं होगी, एक बंदा आपको बुरा कह दे तो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो 10 बार आपने उस चीज़ की अच्छाई बयान करनी है। जब आप उस चीज़ की अच्छाई बयान करेंगे, तो वो आपके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, वो नए मीनिंग्स जनरेट होना शुरू हो जाएँगे। क्या करेंगे फिर आप नेगेटिव की बजाय पॉज़िटिव माइंडसेट को फ़ीड अप करना शुरू हो जाएँगे। अभी नेगेटिव ही किया हुआ आपने, बहुत सी चीज़ों में नेगेटिविटी डाल दी हुई है। मैं बहुत से लोगों को कोच करता हूँ, यार इतने नेगेटिव होते हैं, मुझे हैरानगी होती है, यार इतनी नेगेटिविटी ये लाए कहाँ से है? समझ से बाहर है, इतनी नेगेटिविटी। ओए अल्लाह के बंदे, इतनी नेगेटिविटी बीमारियाँ हैं, इतनी नेगेटिविटी सिर्फ़ एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डायबिटीज़ के ऊपर। मैं कहता हूँ मैंने जितने लोगों की डायबिटीज़ के ऊपर कहानी सुनी है ना, जितने लोगों की अभी तक, मैं 100% इस बात पे श्योर हूँ कि जिन लोगों को एंग्ज़ायटी थी और जिन लोगों को डायबिटीज़ थी, उनमें कॉमन पैटर्न एक ही था। विदाउट एनी रीज़न जो अनसॉर्टेड मेमोरीज़ हमको पकड़ा होगा। फलाँ ने ये किया था, फलाँ ने वो किया था, ये ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, मैं उधर गया था, मैंने ऐसे किया था। ट्रॉमाज़ इतने क्रिएट किए हुए अंदर, इतनी अंदर जो है वो ट्रेजेडीज़ क्रिएट कर ली हुई हैं, इतने नेगेटिव इमोशंस होल्ड किए, इतने एंगर इमोशंस होल्ड किए हैं। ये इमोशनल जो है ना वो अंदर से एक सैलाब जो है, इसने हमें बीमार किया हुआ है। लाइफ को रिलैक्स रखो, सबको माफ़ करके चलो भाई, हम कोई कोई नहीं होते किसी को माफ़ करने वाले, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हमारे करतूत हैं, हम कितना-कितना बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, हम कितना-कितना बुरा कर देते हैं। तो अगर कोई थोड़ा बहुत हमारे साथ भी बुरा कर देता है तो जाने दो। जितना आप जाने दोगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट, मैं हमेशा कहता हूँ, जितना फॉरगिव एंड फॉरगेट करोगे, आपको उतनी ओवरथिंकिंग कम होगी। अपने ख़्यालात को अल्लाह के हवाले करो। छोड़ दो, हर बुरी चीज़ तुमने सोचने का ठेका ले लिया है। ओवरथिंकिंग कर के क्या होगा? मैं एक ना सोच रहा हूँ यार, मैं एक ना कुछ इस तरह का, मतलब कोई इस तरह का ना, हम कोई कॉम्पिटिशन कराते हैं कि कौन-कौन सा ओवरथिंकर है और कितना बड़ा-बड़ा ओवरथिंकर है। कोई एक हम टॉपिक देंगे और उसपे सोचते हैं। उसका आपको करके देख लेते हैं। आपको लगता है कि आप जीत जाएँगे, नहीं, आपसे बहुत बड़े-बड़े ओवरथिंकर्स भी बैठे हैं। तो इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर के जब वो थक गए हैं, तो आप भी थक ही जाएँगे ना। खुदारा एनर्जी को सेव करें, नेगेटिव से पॉज़िटिव करें। पॉज़िटिविटी आपको एनर्जी देती है, नेगेटिविटी आपकी एनर्जी ले लेती है। इतना ज़्यादा नेगेटिव लेके हर थॉट पे एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई होप कि ये वीडियो आपको वो मकसद समझाने की कोशिश मैंने की है, जो मैं आपको समझाना चाहता था। अगर आपको समझ आ गया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने ख़्यालात को सच ना माना करें, उस पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट, स्पेंड ना किया करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। अगर ये आपकी हेल्प करेगी तो इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।